मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक फिल्मी गाना है कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, क्योंकि वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है तो फिर कुछ प्यार मोहब्बत की बातें ज़रूर होनी चाहिए। एक और बात कही जाती है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। इसमें अब एक तीसरा नाम भी जुड़ जाना चाहिए कि मोहब्बत, जंग और राजनीति में हर चीज़ जायज़ है। और अगर कुछ दिया जाए तो इस तरीके का दिया जाए कि सामने वाला इनकार न कर सके। बात हम कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल लगातार ये कह रहा था कि वो समाजवादी पार्टी यानी इंडी गठबंधन के साथ में है और वो उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी के दादा यानी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई, जयंत ने कहा कि अब मैं किस तरीके से इनकार करूं, और उन्होंने शुक्रिया देते हुए ट्वीट भी किया और तमाम उनके बयान भी आए जिसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे क्या कैसे होना है ये समय बताएगा, लेकिन ये बात साफ कर दी कि अब वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे और अब उनका जो नया गठबंधन है वो एनडीए का होगा, यानी जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो नाना करते हुए जयंत चौधरी को भाजपा से प्यार हो गया। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी कहते थे कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि जो कि बदल जाएंगे या जिनको बदला जा सकता है। तो आप सोचिए कि राजनीति, प्यार और जंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर चीज़ जायज़ है और अब जो जयंत चौधरी कह रहे हैं वो भी जायज़ है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी के नेता चाहे अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव, उनसे पूछा गया कि भाई जयंत चौधरी का क्या है, तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बहुत ही सज्जन सरल व्यक्ति हैं और वो ऐसे फैसले नहीं लेंगे। निश्चित तौर पे जयंत चौधरी बहुत सीधे सज्जन सरल व्यक्ति हैं नेताओं में, लेकिन उन्होंने फैसला ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फ़ायदा क्या हुआ? उनके 2 सांसद हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र की सरकार में मंत्री पद मिल सकता है और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मंत्री पद मिल सकता है। यानी भाजपा के साथ जाने पे जयंत चौधरी और उनकी पार्टी लोकदल दोनों को फायदा हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने फायदे का रास्ता चुना और इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने जो भी आया है वो अपनी पार्टी, अपने वोट बैंक और अपने फायदे के लिए आया है। इंडी गठबंधन के साथ रहते हुए वो समाजवादी पार्टी के जूनियर पार्टनर थे। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को शुरू में ही 7 सीटें दे दी, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 सीटें देने में भी जो अखिलेश यादव की रणनीति थी वो ये थी कि उसमें से 3 सीटें ऐसी होंगी जो लोकदल लड़ेगा और 4 सीटें ऐसी होंगी जो लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा लड़ेगा। पिछली जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने यही रणनीति राजभर के साथ भी अपनाई थी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। के टिकट पे समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ कैंडिडेट उतारे थे और यही रणनीति वो लोकदल के साथ करना चाहते थे। पिछले 2 चुनाव में लोकदल समाजवादी पार्टी का पार्टनर रहा, लेकिन उसके बाद भी लोकदल के हिस्से कोई लाभ नहीं आया। लिहाजा 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने रास्ता ऐसा चुना जिसमें लाभ है चौधरी का भी और उनकी पार्टी का भी। सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में। इसके अलावा बोनस के रूप में उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है जिसमें वो दूसरे लोगों को, जो दूसरी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत सिर्फ चौधरी चरण सिंह नहीं, बीपी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गैर वैचारिक
जो विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा के खिलाफ लोगों को भी भारत रत्न दिया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर का भी नाम लिया जा सकता है। तो इस तरीके से भारत रत्न की जो रणनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। जब वैलेंटाइन वीक की ही बात हो रही है तो आमतौर पे कहा जाता है कि लोग चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं, तो असल में चांद तारे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो एफडी तोड़िए, कुछ सार्थक उपहार दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकदल को दिया और उनके उपहार के आगे जयंत चौधरी किम कर्तव्य विमूढ़ रह गए, वो समझ नहीं पाए कि इसका कैसे जवाब दें और अंत में वो नाना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर बैठे। अब इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 जिताने में लोकदल कितनी मदद करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वैलेंटाइन डे न सही, वीक में जो उपहार मिला उससे जयंत चौधरी और उनकी पार्टी गदगद है और अब वो साफ साफ तौर पे कह चुकी है कि आगे जैसी रणनीति होगी उस हिसाब से हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।